दरवाजे पर और सदगुरु दयाल जी उधर से अपना काफिला लेके निकल रहे थे। वो बेचारा रो रहा था तो सदगुरु दयाल ने गाड़ी रोकी और कहा, रे भाई तुम क्यों रो रहे? तुम्हारा मकान कितना अच्छा है, कार मोटर तुम्हारे पास, पत पत्नी बाल बच्चे सब तुम्हारे पास, खेती दुकान सब कुछ तुम्हारा तो भरा पड़ा है, तुम आखिरकार रो क्यों रहे हो? अरे कहा महाराज, हमसे जैसा संसार में कोई दुखी नहीं। कि भाई क्या दुख आपको? कल हमारी घरवाली भी अब हमारा न काम आती न मेरा ध्यान ख्याल करती, वो भी अपने बच्चों में बहुओं में नाती पोतों में वो फंस गई है, हमारा कोई ध्यान नहीं करती, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सदगुरु दयाल ने कहा, ठीक है, मैं कल लौट के वापिस आऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना, आश्रम पर रहना, तुमको भोजन और पानी कपड़ा खर्चा सब मिलेगा, तुम्हें केवल भजन करना, कुछ नहीं करना। कहा ठीक ठीक चलूंगा। जब लौट करके उधर से काफिला वापिस आया तो सदगुरु दयाल ने कहा, चलो भाई चलो। कल कहाँ? अरे कहा कल रो रहे थे, परेशान थे। और कहते हो कहाँ? कहा जा बड़ा महात्मा आया, हमारी घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों से हमको छुड़ाने आया। कहा ये संसार व्यक्ति मार खाते हैं, उसी में रहते, रोते चिल्लाते, फिर उसी में रहते। कहते ये है कर्म कर्जा, कर्म कर्जा इतना प्रबल है, रो के मार खा के भी तुमको अदा करना ही पड़ेगा। तो वहां से अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते हो, इसलिए जब निकालने वाला मिल जाएगा तो हमें आपको ये शैतान मन यही अच्छी सलाह नहीं देता, सच्चे अच्छे रास्ते पर चलने की न प्रेरणा देता है न सहयोग करता। तो ऐसे शैतान मन के लिए सदगुरु दयाल से प्रार्थना करो कि हमको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दीजिए, हम सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत करना सीखे, सबकी खिदमत सेवा करना सीखे, सब जीवों पर रहम और दया करना सीखे और सच्चाई ईमानदारी मेहनत से अपना काम करे और परिवार में रहे और समय निकालकर आत्मा के घाट पर बैठकर परमात्मा का भजन करे। तो मेरा कर्म कर्जा भी शरीर का उतर जाएगा और जीवात्मा का काम भी बन जाएगा, ये दोनों काम के लिए। तो हम सबको ये शैतान मन के लिए कहना चाहिए कि मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे। की का मोटर कौन चलावे, ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता, बिन सतगुरु तुम्हारे। मन को कोई रोक नहीं सकता, बिन सतगुरु तुम्हारे। ऋषि मुनि योगी सन्यासी ये कोटि यतन कर हारे। मन पे रोक लगाओ सतगुरु, मैं चरणन पड़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पड़ूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी नरक अग्नि में डारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी
नर के अगिन में डारे कि बिन सत्संग इप विवेक ज्ञान के ये डूबी रहे मझधारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं चरणन पढ़ूं तुम्हारे। मन पे रोक लगाओ मेरे सतगुरु, मैं पैया पढ़ूं तुम्हारे। जय गुरुदेव। ऐसी प्रार्थना इस शैतान मन को नियंत्रण कंट्रोल में करने के लिए, यही मन पाप पुण्य कर्मों में ले जाता है और फिर आपको 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में बार बार सजा दिलाता है। और ये पहले तो मन ही था, लेकिन कलयुग में दुश्मन हो गया। दुश्मन हमेशा बुरी सलाह देता, बुरे कर्मों की सलाह देता, बुरे रिश्ते बनाने की सलाह देता है। लेकिन जब संतों के सत्संगों में पहुंच जाओगे, उनकी दया कृपा के पात्र बन जाओगे, उनके आदेश हुक्म को मानकर, तो इस मन की सारी शैतानियत खत्म हो जाएगी। अगर मन खराब तभी आप उसको चोर कहते हो, डकैत कहते हो, भी मन ही तो सब सलाह देता है। अगर इस मन को तुम सत्संग में डाल दो और संत महापुरुष अपने बच्चों से और अपनी उस दया से जो जल है उससे धो देंगे, वो धारा है, साफ कर देंगे, बुरी मन अच्छे काम करेंगे। अगर ये चोरी करे इसको चोर कहते हो, अगर चोरी बंद करते भजन करने लगे तो इसी को लोग महात्मा कह देते। देखिए ये तो शरीर वही है जिसको आपने चोर का, डकैत का, कतली का, व्यभिचारी का, और यही मन अपनी बुरी आदतों को अगर बदल दे तो उसी को लोग महात्मा साधु कहते। तुम्हारे यहाँ प्रमाण भी है, वाल्मीकि जी कुख्यात डकैत थे, चोरी, हिंसा, मारकाट, छीना झपटी, राजनी के सिवा दूसरा काम नहीं था। लेकिन उसी रास्ते से एक साधु निकल रहे थे, महात्मा, तो दूर से गाड़े जो कुछ और सामान रखते थे, तो महात्माओं के पास कमंडल था, झोली कुछ नहीं था, कहा कुछ नहीं, रख दो जो भी है। तो महात्माओं ने कहा ठीक रख दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, ये तुम काम किसके लिए करते हो? कहते परिवार पालने के लिए दुनिया करती है, मेरा धंधा है, मेरा व्यापार, मेरा ये कार्य है। कहा अच्छा, तो तुम परिवार वालों से ये पूछ के आओ कि तुम जो हम लूट पाट के लाते हैं, इस सामान के खर्चे में ही तुम्हारा साथ है कि मेरे बुरे कर्म में भी तुम्हारा हिस्सा है? कहा अच्छा, इसलिए तुम भाग जाओ? कहना नहीं, भगूंगा नहीं। कहा ऐसे में विश्वास नहीं होगा। तो एक रस्सी ली और दोनों साधुओं को पेड़ से बांध दिया वाल्मीकि जी ने, और घर में पूछने गए, परिवार वालों से कहा, परिवार वाले बोली अरे आज कुछ ले आए नहीं हो? कहा आज कोई मिले नहीं, 2 साधु मिले, उनके पास झोली कमंडल कुछ था नहीं, लेकिन उन्होंने हमको एक काम के लिए भेजा है। कहा किस काम के लिए? कहा था जाओ पूरे परिवार में पूछ के आओ कि जो ये सामान हम लूट के लाते हैं, तुम्हारा इस खाने पीने में हिस्सा है कि हमारे पाप कर्म में भी तुम हिस्सा लोगे? तो घर वालों ने कहा हमको तुम्हारे आप पाप से क्या लेना देना, अरे मैं जो ले आया हूँ उसको खाते, ये पाप होने बोला तुम जानो, तुम करते हो। लेकिन वो फिर भी समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी नहीं समझ में अच्छी बात सच्ची आती। लौट के आए तो महात्मा जी ने पूछा भाई क्या क्या कहा घर गृहस्थी परिवार वालों ने? कहा महाराज उन्होंने तो ये कहा हमारा तुम्हारे पाप कर्म से क्या लेना देना, हम तो भाई खाने के साथी हैं। अरे कहा तुम कितने मूर्ख हो, जब खाने के साथी हो और भोगने में तुम्हारा कोई साथ नहीं तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? जो खाए सब और भोगे तुम, तुम्हारे जैसा बुद्धिहीन कौन है? धीरज से बैठ करके बैठाल कर अपना वो दया की दृष्टि डाल दी।
दया की दृष्टि डाल दिया और ये भारी, इतना भारी परिवर्तन वाल्मीकि के जीवन में हो गया, जिसको गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखिए, ये है संतों की पराविद्या, संत महात्माओं का ऐसा दिव्य ज्ञान है, बड़े बड़े चोर डकैतों कतलियों को साधु बना देता है। देखो, ये काम कोई कर सकता तुम्हारा? शासन प्रशासन ने कितने चोर डकैतों को साधु बनाए। व्यवस्था है शासन प्रशासन की है, लेकिन कराया जाता है इस पूर्व कर्मचारी अधिकारी से, पुलिस कर्मचारी अधिकारी से कराया जाता, जबकि व्यवस्था देश की तुम्हारी है, चलाना तुमको है। अनैतिक कार्यों के लिए विधान तुमको बनाना है, शक्ति तुमको करनी है, और बेचारा इस पुलिस कर्मचारी अधिकारी को दोषी बनाया जाता। अगर कर दे तो जान जोखिम है, क्योंकि इनका संबंध तो जान जोखिम ऐसे गलत लोगों को पकड़ने का, उनको मतलब यानी हिरासत में रखने का, तो इनको तो पूरी जिंदगी खतरा ही खतरा, कब नहीं कब चोर बदमाश मार दे, क्या कर दे। ये देखिए, इनका जीवन, इनकी ड्यूटी, इनका कर्म कितने खतरनाक लोगों के साथ रहता है। बाबा जी ने यही कहा था, पुलिस का कर्मचारी अधिकारी सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे खतरनाक कामों का समाधान करता है, और जितने बड़े बड़े वैसे काम उनका समाधान नहीं करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं करता है, ये सब इसी को करना पड़ता है। जबकि राज की व्यवस्था को ठीक करना ये राजा का कर्तव्य है, लेकिन ये कर्मचारी अधिकारी को जिम्मेदारी दी। 24 घंटे ड्यूटी करता है और तनख्वाह बेचारे को 8 घंटे की ही मिलती है। बाबा जी ने कहा था, भाई जितना काम ले रहे हो उतनी तनख्वाह दो, उतनी मजदूरी दो इसको। कोई मिल फैक्ट्री में ओवर ड्यूटी करता है तो दूना पैसा पाता, और कहीं किसी ओवर ड्यूटी करे दूना पैसा, लेकिन ये 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है, इसकी ओवर ड्यूटी कभी मानी नहीं जाती है, और न सरकार डबल वेतन देती है। ये अन्याय नहीं है क्या? ये प्रजातंत्र में न्याय है क्या? ये समानता है क्या? ये कानून है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था। केवल आवाज कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी अधिकारियों के लिए बाबा जो गुरुदेव जी महाराज ने लगाई, किसी ने नहीं लगाई, किसी ने इनके बारे में सोचा भी नहीं, और कहा था मेरी दूरदर्शी व्यवस्था तुम्हारे सारी समस्या का समाधान करेगी, लेकिन इस राजनीति में कोई तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। अन्याय पापों को कोई रोक नहीं सकता है, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार का कोई समाधान नहीं कर सकता। ये सब संत महापुरुष ने आपके लिए पहले कह दिया, तो हमें आपको तो विचार करना चाहिए। प्रेमियों, होली मिलन महोत्सव कितना पुराना त्योहार, मानवता इंसानियत की याद दिलाने वाला, प्रेम प्यार मोहब्बत खिदमत सेवा की तरफ इशारा करने वाला, परमात्मा भक्त और भगवान की महिमा बताने वाला, और दुष्टों के संहार का यह त्योहार। आपको ये विचार करना चाहिए था कि यह सतयुग का त्योहार है, बहुत पुराना, और वो भी है भक्तों का। भक्त प्रहलाद जब भक्ति की उसने नाम की, उस समय हरि नाम था। जब हरि नाम का उच्चारण करता था तो उसका बाप हिरण्यकशिप बहुत नाराज होता था, और कहता था पिताजी ये समय और युग का, समय का परमात्मा का नाम है हरि नाम, आप इसको लो, आपका भी भला हो जाए। तो कहता था अरे दुष्ट, किसी और को भगवान कह के मेरा अपमान कर रहा है, क्या मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में और कोई भगवान है? कहा तू नहीं जानता, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहा हूँ,
त्रैलोक की शक्ति उनमें मैं समाया हूँ। सूर्य और चंद्र मेरी आज्ञा से उदय और अस्त होते हैं, मेघ मेरे इशारे से सदैव जलवृष्टि करते हैं। इतना बड़ा अहंकार, गुमान, घमंड प्रेमियों, लेकिन हमेशा भक्त की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। भक्त और सत्य कभी पराजित नहीं होता है। परेशान तो किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। ये हमेशा भक्त की और सत्य की ही जीत होती है। तो उसने दंड देना शुरू कर दिया। देखिए सतयुग में, अरे तो कलयुग है, इसमें कितना दंड दिया, वो भी कब तो कलयुग है। लेकिन सतयुग में जो सच्चा युग था उसमें भी भक्तों को सताया गया। इतिहास ये बता रहा, भक्त प्रहलाद को अड़ोसी पड़ोसी नहीं, उसका पिता सगा वही विरोधी बन गया। और केवल विरोध तक नहीं सीमित है, जानलेवा व्यवहार भी कर रहा। आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी पड़ी होगी कि उसका वो पिता, जबकि पिता पुत्र का सबसे घनिष्ठ संबंध होता है, यहाँ सबसे प्यारी औलाद, इससे बढ़कर कोई प्यारी चीज नहीं होती। माँ और बाप को औलाद प्यारी होती है। औलाद के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो, सब कुछ अच्छे बुरे कर्म भी करते हो। ठगी, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, किसी तरह पैसा आ जाए और बच्चे की संभाल हो जाए। अच्छा, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि जैसी कमाई खिलाओगे तो बच्चा खराब हो जाएगा, फिर बुढ़ापे में तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा। तब तुम कहोगे हमने तुमको पढ़ाया लिखाया और तरह तरह के कष्ट उठाए, अनैतिक कार्य भी किए, तुम किसी तरह बन जाओ। तो कहेगा अनैतिक कार्य से अनैतिक भाव ही पैदा होगा, क्या अनैतिक कार्य से अच्छा भाव हो जाएगा? कहने का मतलब है जैसी कमाई और खाई और वैसी आपने अपनी मन बुद्धि चित्त बनाई, वैसे बन जाता। देखिए तो हिरण्यकशिप पहाड़ों से गिरा रहा कि ये मर जाए। देखो रहम दया खत्म, फिर हाथी से कुचला रहा। और इससे भी ये भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं जो इसको सजा दे रहा हूं, मेरी सजा इस पर कोई काम नहीं करती है, बल्कि मैं सजा देने वाला और कितना हमसे करोड़ों गुना बड़ा शक्तिशाली इसका बचाने वाला है। लेकिन प्रेमियों, धर्मशास्त्रों में इसीलिए लिखा गया विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब जिसका विनाश होने को होता है तो उसकी बुद्धि में अच्छी बात समझ में नहीं आती, अच्छी सच्ची बात वो कभी आपकी नहीं मानेगा। तो समझ लेना ये काल के हवाले होने वाला है, इसलिए दयाल की कोई बात इसकी समझ में नहीं आएगी, कितनी अच्छी हो, सच्ची हो, लाभ की हो, नहीं समझ में। वो हिरण्यकशिप अपने बेटे प्रहलाद भक्त को मारने के लिए अग्नि से एक लोहे का पोल खंभा एकदम लाल करा दिया और कहा सिपाही सालार तो साला उसका इसको बांध दो खंभे में। सिपाही सालार और मतलब यानी उसको बांध दिया खंभे में और तलवार उठा के वो बाप अपने बेटे पर वार करके क्या कह रहा, बोल तेरा हरि कहाँ है? देखे तेरा हरि मेरी तलवार की धार से तुम्हारी मदद हिफाजत कर सकेगा, तुम्हें बचा सकेगा। प्रहलाद कह रहा पिताजी इस तलवार की धार में भी मेरा हरि है और तुम में जो बोल रहा मेरा हरि ही बोल रहा है और इस खंबे में भी मेरा हरि बैठा। क्रोध में खींच के तलवार मारी तो खंभ फाड़ करके जिस नाम का सहारा लेकर प्रहलाद मजबूती से सत्यता से विश्वास के साथ खड़ा था, उसी नाम की शक्ति नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। ऐसे भक्त की संभाल होती, बड़े प्रयास। फिर उसने बुलाया अपनी बहन को, कहा तुमको तो आशीर्वाद है कि तुम किसको, अगर तुमको अग्नि जला नहीं पाएगी, अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी,
जा इसको लेके अग्नि में बैठ जा, देखे कैसा नहीं मरता है। जब अग्नि में लेकर के उसकी बहन बैठ गई तो अब वो दया देखिए कि नाम का सहारा जो लिए बैठा है, कहता नाम के सिवा और कुछ नहीं, नाम ही काम करता है। तो प्रहलाद ने उसी नाम का अंदर अंदर उच्चारण किया। जब उच्चारण किया तो अग्नि जली और वो उसकी बहन भस्म हो गई। प्रहलाद बिल्कुल साफ साफ बच गया है। ये तभी से त्योहार तुम्हारा बन गया कि दुष्टों का सारा समुदाय ही ना समय के नाम के द्वारा खत्म हो गया और भक्त प्रहलाद के बचत हो गई, बच गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। उसी होलिका के यानी गलत भाव, गलत कर्म करने वाले की होली का नाम रख दिया गया और उसी होलिका को जलाने का आज भी रस्म रिवाज तुम्हारे देश में किया जा रहा है, जबकि हकीकत है गंदगी जलाने की, बुरे कर्म जलाने की। प्रहलाद के साथ जितने लोगों ने बुरे अनैतिक कार्य किए और वो सब जल के राख हो गए और प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। तब लिखा जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसने परमात्मा का सहारा लिया है, समय के जगाए परमात्मा के नाम, प्रभु के नाम का सहारा लिया है, इतिहास बताता उसका बाल बाका नहीं हुआ। कितना पुरानी प्रथा और वो थी बुरे भाव।